18 मई साल 1974 की वो दोपहर जब राजस्थान के पोखरण के निर्जन रेगिस्तान की शांत धरती अचानक दहाड़ उठी। रेत के नीचे छुपा एक गूंजता हुआ रहस्य जिसने भारत को विश्व की सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा कर दिया। ये कोई युद्ध का धमाका नहीं था, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का ऐलान था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, भारत की शक्ति को पहचाना और इतिहास में अमर हो गया। आइए जानते हैं भारत के पहले गुप्त परमाणु प्रशिक्षण की पूरी कहानी। साल 1950 और 60 के दशक में दुनिया में एक परमाणु होड़ चल रही थी। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही परमाणु शक्ति बन चुके थे। भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनना जरूरी लगने लगा। डॉक्टर होमी भाभा, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, उन्होंने 1950 के दशक में ही भारत के लिए परमाणु बम बनाने की नींव रख दी थी। लेकिन 1964 में जब चीन ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया, तब भारत ने भी अपनी सुरक्षा के लिए इस दिशा में तेजी से काम करने का फैसला किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद परमाणु प्रशिक्षण की योजना तेज हो गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस मिशन की बुनियाद रखी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजा रमन्ना ने इसे आगे बढ़ाया। इस मिशन को सीक्रेट रखा गया। यह मिशन इतना गुप्त था कि पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए सरकार ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु प्रशिक्षण कहा। यहां तक कि भारत की खुद की सेना को भी आखिरी वक्त तक इसकी जानकारी नहीं थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई, जिसमें डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर पीके अयंगर और डॉक्टर अनिल काकोडकर जैसे वैज्ञानिक शामिल थे। पोखरण को टेस्ट साइट के रूप में चुना गया और मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है, तक को इसकी भनक नहीं लगने दी। इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने रेलवे में सिविल इंजीनियर के रूप में यात्रा की, ताकि शक ना हो। जगह का चुनाव ऐसा किया गया कि सैटेलाइट कैमरों से भी ये ऑपरेशन नजर ना आए। स्माइलिंग बुद्धा नाम इसलिए रखा गया ताकि इसे सुनकर ये कोई खतरनाक मिशन ना लगे, ऐसा प्रतीत हो। 18 मई 1974 सुबह 8:05 वैज्ञानिकों ने अंतिम जांच की। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सुबह 8:30 बजे इंदिरा गांधी को कोडवर्ड में एक संदेश भेजा गया, बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। इसके कुछ ही पलों बाद राजस्थान के पोखरण में जमीन के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना ताकतवर था कि रेत के टीलों में कंपन महसूस की गई। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु प्रशिक्षण कर लिया था और पूरी दुनिया चौंक गई थी। 500 टन TNT, ट्रीनाइट्रोटोलीन के बराबर विस्फोटक शक्ति थी। इंदिरा गांधी खुद पोखरण गई थी और वहां रेत उठाकर इसे ऐतिहासिक पल बताया था। इस तरह भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बना। अब जानेंगे कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और प्रभाव क्या थे। भारत के इस प्रशिक्षण के बाद दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका, जिसने पहले इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की थी, अब कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगा। पाकिस्तान ने भी जल्द ही अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने साल 1998 में पोखरण 2 करके खुद को पूरी तरह से परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। ये सिर्फ एक परमाणु प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान और सुरक्षा की नींव भी था। क्या आप मानते हैं कि ये ऑपरेशन सही था, या इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ गई? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।